आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको धनतेरस में क्या क्या सामान खरीदना चाहिए। कहते हैं कि धनतेरस को सोना चांदी खरीदना चाहिए। सोना चांदी खरीदने से माँ लक्ष्मी जी खुश होती हैं। उस दिन आप बर्तन भी लाइए, क्योंकि धनतेरस के दिन जो है धन्वंतरी महाराज ने जो है पीतल के कलश में अमृत समुद्र से निकाला था और देवताओं को दिया था। इसलिए हमें धनतेरस का विशेष ही पूजन करना चाहिए। जितना कि हमें सोना चांदी और पीतल के बर्तनों का खरीदने का पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य हमें धनतेरस के दिन अपने घर में झाड़ू लाने से प्राप्त होता है। हमें धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए और अपनी झाड़ू को जो है जो टूट फूट गई हैं उनको घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू बहुत ही शुभ होती है। इसलिए हमको धनतेरस में झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। हमको गैया के गोबर से लीपना चाहिए और आटे और हल्दी से चौक पूजना चाहिए। धनतेरस के दिन आटे और हल्दी से चौक पूजना चाहिए और धन्वंतरी भगवान को स्मरण करते हुए, माँ लक्ष्मी को स्मरण करते हुए हमें एक आसन अपने चौक पर बिछा देना चाहिए। और हमें प्राचीन काल की झाड़ू जो बहुत समय से हमारे घरों को साफ करती आ रही है उसको लाना चाहिए और उस दिन आसन पर उनको रखना चाहिए धनतेरस के दिन। और जब धनतेरस के दिन हमें अपनी झाड़ू की भी पूजा ज़रूर करना चाहिए। और झाड़ू की पूजा जो है हमें दीपावली के दिन भी करना चाहिए। और अब ये आधुनिक झाड़ू है जो प्लास्टिक की हैं, इनको भी आजकल लोग पूजने लगे हैं। वैसे इनको नहीं पूजना चाहिए। यही झाड़ू है जो हमारे प्राचीन समय से चली आ रही है, पर इसका भी अब पूजन होने लगा है। इसलिए हमने ये नई और पुरानी दोनों ही झाड़ुआँ मंगवा ली हैं। और धनतेरस के दिन हमें लक्ष्मी माँ को याद करते हुए, धन्वंतरी महाराज को याद करते हुए, कुबेर महाराज को याद करते हुए कि हे भगवान, हमारे घर में भी सुख शांति हो, धन की वर्षा हो और हम लोग सदा सुखी रहें। इस तरह झाड़ू मंगाकर और झाड़ू का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। हमें हल्दी, चंदन, चावल और रोरी आदि से पूजा करनी चाहिए। पुष्प भी झाड़ू माँ को अर्पित करना चाहिए। अक्षत और पुष्प चढ़ाना चाहिए और माँ की आरती जो है जिस तरह से करते हैं उसी तरह हमें अपनी झाड़ू को भी माँ का रूप ही मानते हुए आरती करना चाहिए। और फिर हमें भोग भी लगाना चाहिए। हमें झाड़ू माँ का भोग भी लगाना चाहिए, उनका मीठा मुँह करवाना चाहिए। और इस तरह से हमें बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी झाड़ू की भी पूजा करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है और लक्ष्मी जी का सदैव वास रहता है। जिस घर में झाड़ू की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी जी सदैव वास करती हैं। झाड़ू हमें अपने किवाड़ के पीछे ही रखना चाहिए, जिससे कि वह अच्छे से रखी रहे, उनमें पैर वगैरह नहीं लगना चाहिए।